अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज क़सीम गाज़ीपुरी साहब के पास आया था, उनसे मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि कुछ बातें उनसे कर ली जाए और उनके बारे में और शायरी के बारे में कुछ जान लिया जाए। तो आपके सामने मैं उनसे कुछ सवालात करूँगा। देखिए आप क़सीम साहब, आप बुज़ुर्ग शायरों में से हैं, तो आपने जो है शायरी का शौक़ या आपको कहना कैसे, आपको ऐसा लगा कि मुझे कहना चाहिए शायरी, इस फील्ड में कैसे आप आए? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे ख़ानदान में नवा खां और सोस खां तो हुए हैं, कोई शायर नहीं हुआ है। और बचपन में मेरे वालिदैन ने जवादिया अरबिक कॉलेज में दाखिल कर दिया था। मैं वहाँ ज़ेरे साया ज़फ़रुल मिल्लत अल्लाह मुक़ामा के साया पढ़ता रहा, मौलवी तक हासिल की तालीम, उसके बाद तालीम का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन शायरी वहीं से हमने रगों में आई, मौलाना लिख के देते थे और हम लोग अक्सर वहाँ जाके महफ़िलों में पढ़ते थे। आपको शौक़ जो पैदा हुआ वहाँ से ही पैदा हुआ आपको? वहाँ से बचपन ही पहले मौलाना साहब लिख के देते थे आपको? हाँ, वो लिख के दिया करते थे, वो हम लोग पढ़ा करते थे। फिर आपको कब ऐसा लगा कि मुझे कहना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए? हाँ, वो था दिल में, लेकिन उस दरमियान में मैं इधर उधर चला गया और फिर मेरे भाई साहब मुझे लेके बम्बई आए। और जब बम्बई आए तो मेरे छोटे भदोई कासिम हुसैन साहब मरहूम मुझे लेके आबरू साहब फैज़ाबादी के पास गए। आबरू साहब फैज़ाबादी रियाज जरवली के शागिर्द थे, वो वहाँ जाया करते थे। मुझे भी ज़बरदस्ती वो लेके गए और उन्होंने कहा, हाँ, तो एक कलाम मैंने बचपन का अपने आबरू साहब को सुनाया था। उन्होंने कहा कि आप भी कुछ कहिए, तो वहीं से शौक़ पैदा हुआ और लिख के दिया। तो रियाज जरवली साहब ने उसे देखा, कुछ इस्लाह वगैरह की और फिर वो पढ़ने का शौक़ वहीं से पैदा हुआ। तो मेरे दिमाग में यह बात कि अगर एक शेर भी मौला को पसंद आ जाएगा तो मेरी बख्शिश का सहारा बन जाएगा। और उसके बाद मैं कहने लगा। फिर मेरे दोस्त जनाब फ़ाखिर सुल्तानपुरी साहब मिल गए, इन्होंने मुझे मेरी हौसला अफजाई की और कौसर रदी साहब का भी उसमें हक़ है, उन्होंने भी मेरी हौसला अफजाई की। और मेरे ग्रुप के जो शोरा हैं मुझे मानते हैं, इसलिए मैं अक्सर जो दिमाग में जो है वो मैं लिखता हूँ और पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आपका जो लिखा हुआ कलाम या सलाम आपका है, तो एक मैं चाहूँगा कि आप सामीन के हवाले, सामीन की नज़र करें ताकि उससे मुस्तजाब हो। आपकी ये गुजारिश मंजूर करता हूँ। मेरे पास जो कलाम है छोटा, तो वो पेश कर रहा हूँ। सलाम है। कब सुकून अहले अदा के दिले मुस्तर को मिला, कब सुकून अहले अदा के दिले मुस्तर को मिला, उम्र भर चैन जब आले पैगंबर को मिला। और जिसकी ड्योढ़ी पर मलक करते हैं सजदा आकर, जिसकी ड्योढ़ी पर मलक करते हैं सजदा आकर, ये शरफ वो है कि अब तक न किसी घर को मिला। और एक फजीलत बिना दिल, एक फजीलत बिना अदना से किसी ने पाई, एक फजीलत भी ना अदना से किसी ने पाई, मर्तबा जो भी मिला फातह खैबर को मिला। और घर जला जुल्म किया बाग़ फ़दक भी छीना, गम ये उम्मत से सभी बिनते पैगंबर को मिला। और गर्दने साक़िए कौसर में बंधी है रस्सी, गर्दने साक़िए कौसर में बंधी है रस्सी, चैन अरबाबे हुकूमत से न हैदर को मिला, चैन अरबाबे हुकूमत से न हैदर को मिला। और घर छूटा कब्र छूटी जद का मदीना छूटा, घर छूटा
قبر چھٹی جد کا مدینہ چھوٹا، حکم بیعت کا جو فرزند پیمبر کو ملا، ہائے افسوس کہ چشمہ کو پانی کے بعد تیر سے شعبہ گلوے علی اصغر کو ملا، اور دیکھ کر خیمہ اطہر میں تڑپتی ہے رباب، خوں بھرا کرتا وہ بچے کا جو مادر کو ملا، اور لاش پر بھائی کے زینب یہ بیاں کرتی تھی، ایک ٹکڑا بھی کفن کا نہ برادر کو ملا، اور شام کے قصر میں مرغوب وہ کیوں کر ہوتی، شام کے قصر میں مرغوب وہ کیوں کر ہوتی، باپ کا قلب تھا جو زینب مضطر کو ملا، اور رو کے کہتے رہے عابد یہ زمانے سے قسیم، رو کے کہتے رہے عابد یہ زمانے سے قسیم، ہائے قطرہ بھی پانی کا نہ، ہائے قطرہ بھی پانی کا نہ سرور کو ملا، ہائے قطرہ بھی پانی نہیں سرور کو ملا، کب سکوں اہل ادا کے دل مضطر کو ملا، عمر چین نہ جب آل پیمبر کو ملا۔ اب